नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अमित गर्ग शुक्ला और चौथे चरण का रण जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, चौथे चरण का रण जारी है और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से दिग्गज जो हैं वो वोट डालने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 1 घंटे का समय बीत चुका है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, 8 बज चुके हैं। वोट प्रतिशत भी आपके सामने होगा और अब इस वक्त की बड़ी बातें भी आप देख रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार वोटिंग जारी है और 624 उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस वक्त की 6 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ से पहली तस्वीर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपना वोट डाला है। इसके अलावा बाकी दिग्गज भी वोट डालने के लिए पहुंचे। ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में वोट डालते हुए नजर आए। कौशल किशोर को देख सकते हैं आप, केंद्रीय मंत्री हैं। सरोजनी नगर से एक और तस्वीर सामने आई जब राजेश्वर सिंह मंदिर में पहुंच गए पूजा अर्चना करने के लिए। अदिति सिंह जो कि रायबरेली से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उन्होंने भी वोट डाला है। मंत्री मोहसिन रजा ने भी लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। ये चौथा चरण है। 9 जिलों की जो 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। हर पार्टी ने चुनाव प्रचार में अपनी जीत का दम भरा है, लेकिन ये मतदान और दिलचस्प तब हो जाता है जब 9 में से 4 जिलों में आपको बताएं जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार के मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनकी अग्नि परीक्षा उन 624 उम्मीदवारों के साथ में है, क्योंकि यहाँ 4 जिलों से केंद्र सरकार के मंत्री भी आते हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मायावती अपना वोट डालने के लिए सुबह सुबह पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान भी सामने आया है। अमित शाह के इंटरव्यू पर मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी को हर वर्ग का वोट मिल रहा है। उनकी बात से सहमत हूं। मुस्लिम ही नहीं, सभी लोग बीएसपी के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल, और बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आई मायावती मीडिया से बात करते हुए। बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 2007 का इतिहास दोहराने वाली है। 2007 में 208 सीटें बसपा को जो मिली थी, सीधे तौर पर मायावती ने एक बार फिर से कह दिया है 2007 की तरह इस बार भी बसपा अपनी सरकार बनाने जा रही है प्रदेश में। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं मायावती। अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके दावे धरे के धरे रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। तो एडिटर इन चीफ और उस बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा था कि मायावती का वोटर उनके साथ है, फिर चाहे वो दलित वोट बैंक की बात की जाए या फिर मुस्लिम वोट बैंक की। और आज उसी बात को स्वीकार करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती, उनका यह कहना है कि अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा था, मेरे साथ मेरा वोटर जुड़ा हुआ है, बल्कि हर वर्ग का सपोर्ट मेरे साथ है। लिहाजा 2007 की तरह 2022 में भी बीएसपी सरकार बनाएगी। हमारे साथ मोहम्मद शबाब इस समय जुड़ गए और जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब, बड़ी बात यह है कि अमित शाह का जो इंटरव्यू हमारे चैनल पर चलाया गया, एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ वो इंटरव्यू था, उस बात पर मोहर लगाई है। मायावती ने कहा है कि अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे मुस्लिम और दलितों का वोट मिलेगा, साथ ही और भी तमाम वर्गों के वोट मुझे मिलने वाले हैं। 2007 की तरह हम सरकार बनाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, मायावती ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। चूंकि आज चौथे चरण में मतदान चल रहा है और लखनऊ में पोलिंग हो रही है, तो मायावती अपना वोट डालकर आज सुबह सबसे पहले उन्होंने वोट डाला। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और जो हमारे एडिटर इन चीफ ने सवाल पूछा था अमित शाह जी से मायावती के बारे में, आपका जो है क्या नजरिया है, तो अमित शाह जी ने भी ये बात कही थी कि जो मतदाता है उनका, मायावती का जाटव अति पिछड़ा, वो उनके साथ है। और इस बात को मायावती ने जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जो है मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ
मैं उनकी महानता को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। हालांकि मायावती ने ये बात जरूर कही कि सिर्फ दलित और अति पिछड़ा ही नहीं, जाटव ही नहीं, उनके साथ सभी वर्गों का जो है वो साथ है। और जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को, तब ये साफ तौर से दिखेगा कि किस तरह हर वर्ग ने जो है वो उनको वोट किया है। हालांकि इस बात का सवाल का जवाब हमने राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के जो हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनसे भी हमने इस सवाल को अभी पूछा है। तो मैंने एक बात उनसे और भी ये पूछी कि कहीं ये चुनावों के बाद के लिए एक इंडिकेशन तो नहीं है, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है भाजपा का बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो हालांकि उन्होंने मुस्कुराकर इस बात का जवाब दिया कि जब हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं तो इंडिकेशन का कोई मतलब नहीं। हालांकि अमित शाह जी ने जो बात कही है उसके लिए उनका साधुवाद है। वो भी ये बात समझते हैं कि जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, उसका भरोसा जो है वो मायावती पर सबसे ज्यादा है, बसपा पर सबसे ज्यादा है, लिहाजा वो हमारे साथ हैं। और उनके साथ ही साथ जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, जो मुसलमान मतदाता हैं, वो सभी जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। तो इस बात के आप अंदेशे जो हैं वो चुनावों के बाद से भी जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा ने इसका एक संदेश और भी है शबाब, इसका एक संदेश और भी है। मायावती का ये कहना कि मुस्लिम वोट बैंक भी हमारे साथ है, ये संदेश उन लोगों के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए जिसको लगता है कि 2022 में मुसलमान उसके लिए वोट करेगा। बिल्कुल, देखिए यही सारी बातें हैं जो लगातार इस बार के चुनावों में घूम रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा से मैंने ये बात कही कि जो आपके विपक्षी हैं वो इस बात का माहौल बनाते हैं कि चुनाव सिर्फ सपा और भाजपा के बीच ही है, बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। तो उन्होंने इस बात को जो है वो डिनाई किया। उन्होंने कहा कि देखिए विपक्षियों का काम है माहौल बनाना और वो माहौल बना सकते हैं, लेकिन चुनाव में बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। मैंने ये सवाल उनसे तीसरा किया कि मुसलमान मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि मोहम्मद शबाब आपके पास इस समय एक बार अपने दर्शकों को दोबारा सुनाते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिर क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना दावा कर रही है कि गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके दावे भरे के भरे रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। साथ अमित शाह की बात के दौरान उनसे क्या सवाल किया गया था, जिस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही थी कि मायावती का वोट बैंक उनके साथ है, वो भी सुनिए। 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं। पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे गठबंधन की राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी।
थे यहाँ पर आपको बताएं, ये एक बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप सुन रहे थे, क्योंकि न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने उनसे ये इंटरव्यू किया था। अमित शाह ने सीधे तौर पर ये बात कही थी कि दलितों का और मुस्लिमों का वोट जो है वो मायावती को मिलेगा। और आज बड़ी बात यह है कि मायावती ने इस बात पर मोहर लगा दी है, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दी है कि हमें और भी दलों के वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी जीत का दम भर रही हैं। बीते आपने इस चरण में आपने बसपा सुप्रीमो मायावती को लगातार आपने चुनावी रैलियों में दम भरते हुए अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए सुना, और आज जब मीडिया से मुखातिब हुई वोट डालने के बाद सीधे तौर पर अमित शाह की इस बात पर मोहर लगाती हैं और कहती हैं कि बसपा को ही मिलेंगे मुस्लिमों के और दलितों के वोट। इस सवाल और जवाब के मायने भी समझने होंगे। दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार बीएसपी का वोटर उसके हाथ से फिसल गया है, और उसी को लेकर सवाल किया गया राहुल जोशी की तरफ से, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया। और अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस पर सहमति जताई है। उनका यह कहना है कि अमित शाह ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारा वोट बैंक हमारे साथ है। कौशल कांत जी बीजेपी से, भुवन जोशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और बसपा से हमारे साथ, माफ कीजिए, भुवन जी हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी से उनकी तरफ सबसे पहले चलते हैं। भुवन जी देखिए, जब बात हो रही थी मीडिया से तो उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहा, सीधे तौर पर उन्होंने अपना जो मुकाबला बताया वो समाजवादी पार्टी के लिए बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है, ये सरकार नहीं बनाएगी, हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। आपके ऊपर ही कटाक्ष किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में यह फ्रेंडली मैच हो रहा है। अगर वहां पर कोई लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रही है। और आज तो इस पूरे प्रदेश ने, देश ने खुलेआम देख लिया कि उनका वोट बैंक बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ रहा है। वो कौन सी जाति उनको वोट करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी। क्यों ना ये लोग पहले एक अलायंस कर लेते, तो जिससे कि ये दुविधा भी दूर हो जाती, प्रदेश को स्थिति भी क्लियर हो जाती जी। तो मैं निश्चित कह रहा हूं आपसे, हमें आश्वस्त है समाजवादी पार्टी 2007। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल कौशल जी से। कौशल जी, मायावती के बयान से और गृहमंत्री अमित शाह के बयान से एक बात को और बल मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीएसपी फील्डिंग कर रही है बीजेपी के लिए, और आज जिस तरीके की सहमति